एक ऐसी जगह है जहां टेक्सास की लड़ाई लड़ी गई और यहाँ के फ्रीडम फाइटर का ये एक श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ पर बनाया हुआ एक शहीद स्मारक है। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। 1836 में एल्मो की लड़ाई 23 फरवरी से 6 मार्च तक लड़ी गई और इस लड़ाई में मेक्सिको का विजय हुआ और टेक्सियन वॉलंटियर्स यहाँ काफ़ी मारे गए और उन्होंने टेक्सास को डिफेंड करने का बड़ा प्रयास किया इस एल्मो में। तो आइए उनके इस स्मारक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका ये होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए एल्मो सेंट एंटोनियो में आपका स्वागत कर रहे हैं। इस स्मारक स्थल के अंदर हम प्रवेश करें इससे पहले प्रशस्ति के मन के उद्गार इस एल्मो में अमेरिकन मैक्सिकन वार के बारे में वो क्या कहती है, आइए जानते हैं। हेलो, योर नेम प्लीज? My name is Prashasti. Please tell me about Alamo. First you tell me history about Alamo. The Alamo was originally built in 1718 as Mission San Antonio de Valado and a Catholic mission. The name Alamo comes from the Spanish word for cottonwood and refers to the grove of trees where the chapel was built. What about battle? You tell me. The Alamo is best known as the site of the Battle of the Alamo, which took place from February 23rd to March 6th, 1836. The battle was a key event in the Texas Revolution and resulted in a Mexican victory over the Texan volunteers who were defending the Alamo. Okay, you go there? Yes. What are you seeing? It's a ruin. It's like destroyed basically, but now people turned it into a museum where about 1.6 million people come there every year to visit. What about see in church? The church, there's nothing really to see in there because really there's only like seats and a projector in there. So many flags you can see at there? There's 6. Those 6 flags represent the 6 like countries that Texas has been ruled over. It has been ruled over by Spain, France, Mexico. It became its own country known as the Republic of Texas. It was in the Confederate States in the Civil War, and now it's part of the United States. Thank you. You're welcome. सबसे पहले मेक्सिको 1821 में स्पेन से आज़ाद हुआ और वह ये समझता था कि टेक्सास उसका एक पार्ट है और 1824 में मैक्सिकन जनरल एंटोनियो लोपेज सांटा अन्ना ने पूरे टेक्सास को अपने कंट्रोल में कर लिया। इन मेमोरी ऑफ द हीरोज हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स एट द अलामो मार्च 6, 1836 इन द डिफेंस ऑफ टेक्सास। मेक्सिको देश ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता जीत ली और उस समय मेक्सिको के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के समान ही सरकार थी। कई अमेरिकी टेक्सास मैक्सिकन नागरिक बन चुके थे। 1832 में सेंटा अन्ना नाम के एक शक्तिशाली मैक्सिकन जनरल ने मैक्सिको सरकार पर नियंत्रण कर लिया और जितने भी टेक्सियन लोग थे वो इस अन्ना को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने 2 मार्च 1836 को विद्रोह कर दिया और अपने स्वतंत्रता की घोषणा उन्होंने की। सेंटा अन्ना ने टेक्सास पर
मार्च करने और वापस लेने के लिए एक सेना एकत्र की। ये स्पेनिश चर्च है जो अति प्राचीन आज के डेट पर है, और ये वही चर्च है जब स्पेन के लोग यहाँ आए और यहाँ के लोकल टेक्सेशियन को मार मार कर क्रिश्चियनिटी का पाठ उन्होंने पढ़ाया और क्रिश्चियन बनाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई इसी चर्च के थ्रू। और इस चर्च का जो पहला कमरा है उस कमरे में वो उनको पनिशमेंट देते थे। तो ये किला की तरह प्रयोग किया गया स्पेन के द्वारा। टेक्सास के लोगों ने 1821 में स्पेन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिनका नाम आप सामने पढ़ पा रहे होंगे। और उस लड़ाई में टेक्सास के लोगों ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता वापस ले ली। दो मार्च 1836 के विद्रोह में सेंटा अन्ना ने जब टेक्सास पर फिर से अटैक किया तो उस समय 1800 सैनिकों की एक बड़ी संख्या का नेतृत्व उन्होंने किया और टेक्सास का नेतृत्व फ्रंटियरमैन जेम्स बॉबी और लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम ट्रेविस ने किया। आल्मो के बचाव में लगभग 200 टेक्सास के लोग, जिनमें लोकनायक डेवी क्रॉकेल भी शामिल हैं, उन्होंने भाग लिया। और इस तरह से टेक्सास ने सुना कि जनरल सेंटा अन्ना आ रहे हैं, तो इस बात पर बहुत बहस हुई कि क्या किले को छोड़ दिया जाए। सैम ह्यूस्टन किले को त्याग दिए और तोप को हटा दिया। हालांकि जेम्स बॉबी ने फैसला लिया कि वो वहीं रुकेंगे और किले की रक्षा करेंगे। बाकी सैनिकों ने भी साथ रहने का फैसला लिया। जनरल सेंटा अन्ना और उनके सैनिक 23 फरवरी 1836 को पहुंचे। 13 दिनों की इस घेराबंदी में 6 मार्च को सुबह मैक्सिको के लोगों ने एक बहुत बड़ा हमला किया और टेक्सास पहले कुछ हमलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन बहुत सारे मैक्सिकन सैनिक थे और वो दीवारों को भेदने में और किले के अंदर जाने में कामयाब रहे। लड़ाई बहुत भयंकर हुई। अंततः मैक्सिको जीत गया और उन्होंने यहाँ के सभी सैनिकों को मार दिया। In 1877, the Army moves to new, larger quarters. This is the last time the Alamo is used as a military outpost. But it's not abandoned for long. As the railroad expands across Texas, San Antonio grows as well. Soon, the city expands over the river towards the Alamo, and the property becomes valuable for development. A French businessman named Honoré Grenet buys the long barrack and converts it into a garish warehouse and general store. And 12 years later, in 1883, the state of Texas purchases the church, which is to be maintained as a shrine to the men who defended the Alamo in 1836. The rest of the Alamo remains in private hands. As the 20th century approaches, instead of offering protection, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और टेक्सास के लोगों का युद्ध का एक जीता जागता मिसाल ये आल्मो संग्रहालय कह लें या शहीद स्मारक कह लें इसे, ये स्वयं अपने आप में है। और हर जगह स्वतंत्रता को लेकर लड़ाइयाँ हुई हैं। यह भी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर यहाँ पर बनाया गया शहीद स्मारक है। अब आइए यहाँ के कुछ पल आप लोगों के बीच में हम दे रहे हैं और जो इस आल्मो को एक प्रासंगिक रूप से आपको देखने, समझने और साथ ही साथ यहाँ के बिल्डिंग्स को देखने का एक अवसर आपको यह चित्र देगा। चलिए और
हमारा एपिसोड आल्मो का यहीं पर समाप्त होता है। अलामो टेक्सास के फ्रीडम फाइटरों का एक केंद्र है और इसके अंदर एक चर्च दिखाया गया। चर्च अंदर से बहुत प्राचीन है और यूरोपीय क्रिश्चियन लोग जब यहाँ आए तो यहाँ के जो भी ब्लैक लोग थे उनको उन्होंने क्रिश्चियनिटी में बदलने का पूरा प्रयास किया है, जिसकी एक दर्दनाक कथा इस चर्च में छिपी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्सास के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसको हमने शॉर्ट में दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए इस जगह से कहीं और चलने का प्रयास करते हैं और वहाँ चल के आपको ज्वाइन